हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट जो लेवल 1 का 2018 का शिक्षक भर्ती का जो मामला था, फाइनली आज उसका निपटारा हो गया है और हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। और जो उसके अंदर जो वेटिंग वालों बच्चों के लिए जो एक रुकावट थी, जो कि मैंने बताया था सुबह कि उसके अंदर जनरल से ज़्यादा बच्चों को लिया गया था, वो जो भी मैटर था, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट ने जो है वो याचिका को खारिज कर दिया। और उसमें ये बताया है कि जो भी हुआ है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। इसका मतलब जितनी वैकेंसीज थी उसके हिसाब से बच्चों को लिया हुआ है, तो वो सारा मामला सामने आया है। तो फिलहाल यही हुआ होगा, तभी तो जो नियुक्ति प्रक्रिया पर से जो एक रोक थी उसको हटा दिया गया है। तो ये माननीय उपेन्द्र यादव जी का भी मैसेज, एक तरीके से ट्वीट आया है। शिक्षक भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया से न्यायालय से हटी रोक। न्यायालय के आदेश की कॉपी आते ही जल्द नियुक्ति आदेश जारी होंगे। क्योंकि इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और इनका सब कुछ हो चुका है, केवल और केवल इनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, जिसके कारण इनको लगभग एक सवा साल का थोड़ा इंतजार करवा दिया गया, एक कोर्ट की छोटी सी याचिका के कारण। दोस्तों, यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्यों जबरदस्ती मतलब आपको पता है कि आप को पता है कि आपके मतलब कुछ लोग को पता होता है कि वो केस हारेंगे, लेकिन बस वो, आप एक बात बताइए, आज इन लोगों के 14 महीने निकल गए। 14 महीने की इनकी पेमेंट खराब नहीं हुई क्या? क्या सरकार इन लोगों की 14 महीने की पेमेंट, इनकी जो एज है 60 के बाद, उसको 61 साल और 2 महीने कर देगी क्या? नहीं करेगी ना। आप लोग ये सोचिए कि इन लोगों की आपने 23,000, अब तक इनका प्रोविजन पीरियड पूरा हो चुका होता, और जिन लोगों ने याचिका लगा करके इन लोगों को एक तरीके से वेटिंग का इंतजार करवाया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अन्याय था। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सच, हाँ, या फिर न्याय की हमेशा जीत होती है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। चाहे वो लेवल 1, अभी इसका मामला हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका लगाई है, सीबीआई जांच हो चाहे रद्द को हो, चाहे लेवल 1 के अंदर लेवल 1 को रद्द ना करवाने के लिए हो, चाहे उसके लिए अमर मीणा जी ने संघर्ष किया हो, चाहे अमित यादव ने किया हो, चाहे सचिन शर्मा ने किया हो, चाहे मैंने किया हो। दोस्तों, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन सच एंड में सच ही जीतेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और उस सच को स्वीकारने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि, देखो वही बात होती है कि एक तरीके से कि हम एक दूसरे के जो विचार होते हैं उनको मतलब सुनना तो चाहिए भाई। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तो रखनी चाहिए ना, चाहे कोई मानो या मत मानो, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के विचारों को प्रकट करने का एक स्वतंत्रता रखनी चाहिए और उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आज यदि मेरा अधिकार है विचारों को प्रकट करने का, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात आपसे नहीं की जा रही, कोई आपका हक नहीं लेकर के जा रहा। अरे आपकी किस्मत, वो कहते हैं ना कि यदि आपकी तकदीर में होगा ना तो भाग कर भी आएगा, और यदि आपकी तकदीर में कोई चीज़ नहीं होगी ना तो वो आकर के भी चली जाएगी। तो ये इस चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य रखें। ज़िंदगी में सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन बस यही है कि वो एक जिसको बोलते हैं कि वो न्यायोचित होनी चाहिए वो चीज़। और इसीलिए न्यायपालिका बनाई गई है। न्यायपालिका आप देख सकते हैं कि सरकार के फैसलों को बदल भी सकती है, तो सरकार के फैसलों के साथ जा भी सकती है। इसलिए न्यायपालिका के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। चाहे वो राज्य सरकार के ऊपर हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज लेवल 1 2018 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। 894 बच्चे जिनका एक तरीके से आज उनका भाग्य का उदय हुआ है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वो बस उनसे एक छोटा सा निवेदन ये भी करता हूं कि यदि रीट लेवल 1 2021 में उनके नंबर मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें मनपसंद पोस्टिंग मिल जाएगी अपनी, तो ही वो लेवल 1 का जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 5 तारीख के बाद, उसमें वो जाएं। नहीं तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे हाथ जोड़ के, प्लीज़ वो सीटें खराब ना करें। क्योंकि देखो, एक एक सीट एक एक बच्चे की ज़िंदगी बनाती है। क्यों आप फालतू सीटें खराब करके, और मतलब आप चूंकि सेलेक्ट हो चुके हो 2018 में, और वैसे मैं जानता हूँ मोस्टली बच्चे जितने भी 2018 वाले, कोई मुश्किल से 10 बच्चे, मुझे नहीं लगता 50 या 100 बच्चे भी ऐसे होंगे जो 2021 में जिनके नंबर इतने अच्छे आए होंगे, लेकिन उन्हें अपनी मनपसंद पोस्टिंग मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि अगर वो एक गुना में शामिल होते हैं तो सीधी सी बात है कि दोस्तों वेटिंग तो वो चाहे ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन उनका नंबर आ गया तो फिर जो इस साल 2021 का बच्चा है उसको 1 डेढ़ साल इंतजार करना पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि वो 1 डेढ़ साल इंतजार ना करना पड़े उस बच्चे को, और उसकी 14 या 12 महीने की उसकी पेमेंट मिल जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना जिम्मेदारी सीनियर्स की होती है। कभी सीनियर्स आजकल क्या है कि स्वार्थी हो चुके हैं सारे, सब जूनियरों को हक खाने की सोचते हैं। लेकिन
क्यों? लेकिन उनकी कोई गलती भी नहीं मानता मैं, लेकिन जब उनकी अगर स्वार्थ लिप्सा पूरी हो जाए तो उन्हें अपने जूनियर्स या जिन लोगों को मेहनत कर रहे हैं और जो एक एक दो दो नंबर से रह रहे हैं उन लोगों के लिए उन सीटों को छोड़ देना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। बाकी यदि आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में इस नौकरी को लेकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो ये आपकी संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाएगा यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग बहुत उनको कठिनाई के बाद ये जॉब मिली है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी संकीर्णता का परिचय ना देकर अपने उदारवादी जो एक दृष्टिकोण है उसका परिचय देंगे। तो मेरी तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी रीट लेवल 1 का जो 2021 के जो बच्चे हैं उनका क्या बोलते हैं 28 तारीख को उनका निर्णय होगा, तो 28 तारीख को ही पता चलेगा क्या होता है। मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे तो पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि कोर्ट केस के बारे में जानकारी है, रखता हूँ और चीज़ें मुझे पता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, वो मैं 28 तारीख को सुबह बताऊंगा। और तब तक आप लोगों के सामने 28 तारीख को जब फैसला आएगा शाम को, तब आप देख लेना। क्योंकि जो मैंने सोच लिया है कि जो चीज़ अब होगी ना, मैं 5-7 दिन पहले नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, वो मैं ऑन द डेट पे ही बताऊंगा, सुबह कोर्ट के फैसले से पहले, और शाम को जब डिसीजन आए तब आप देख लेना। तो मुझे लगता है कि वीडियो में काफ़ी बातें मैं बता चुका हूँ। बाकी देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है, सुबह मैं अपना बता दूंगा, शाम को आप लोग देख लेना जो भी रिजल्ट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।